नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैदिक छंदों का परिचय अर्थात जो वैदिक छंद है उनका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। देखिए, वैदिक छंद वेदों के मंत्रों में प्रयुक्त कवित्त मापों को कहा जाता है। अब कह रहे भैया वैदिक छंद हम कहते किसको हैं? तो कहते हैं भैया कवित्त के जो मापक है, कवित्त का जो माप है उसको मंत्रों में प्रयुक्त जो वैदिक छंद है उसको कवित्त के माप को कहा जाता है। अब कहते हैं भैया श्लोकों में मात्राओं की संख्या, उनके लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों का समूह को छंद कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो श्लोक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको मंत्र या ऋचा कहना चाहिए। लेकिन तथापि श्लोक में मात्राओं की संख्या या ऋचाओं में मात्राओं की संख्या, उनके लघु गुरु उच्चारण के क्रम के समूह को छंद कहते हैं। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे जो लघु गुरु क्या होता है। लघु बराबर एवं गुरु बराबर क्या होता है? देखिए, लघु का चिन्ह ये है, गुरु का चिन्ह ये है। ये चिन्ह को कहा जाता है लघु गुरु। तो कहते हैं जो लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों के समूह को छंद कहते हैं। ऐसा कहा गया है। वेदों में कम से कम 15 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात जो सबसे प्रसिद्ध अर्थात अधिकतर जो हैं छंद प्रयोग में किए गए हैं वो 15 हैं। 15 ही प्रकार के नहीं, 15 तो कम से कम किए गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। उसमें भी गायत्री छंद इनमें सबसे प्रसिद्ध है। इनमें भी गायत्री छंद सबसे प्रसिद्ध है, जिसके नाम से ही एकमात्र नाम गायत्री मंत्र पड़ा है। और ऐसा छंद कोई नहीं है जिनके नाम से एक मंत्र ही बन गया हो। गायत्री छंद ही ऐसा है जिनके नाम से एक मंत्र बन गया है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावे अनुष्टुप, त्रिष्टुप इत्यादि छंद हुए हैं। इसके अलावा जो अनुष्टुप, त्रिष्टुप इत्यादि छंद हुए, जैसे कि आप लोग मंत्र भी पाठ करते हैं, गायत्री त्रिष्टुप जागतिया नष्टप पंक्त्याशाः बृहत्तु सनिहा ककुपसूचिभिः शाम्यान्तो तुवा। मित्रों, इस मंत्र में 7 प्रकार के छंद गिनाए गए हैं, जो कि ऋग्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब कहने भैया छंद शास्त्र का नामक जो ग्रंथ है, जो कि वैदिक छंद में सबसे मान्य है, वह ग्रंथ किन के द्वारा लिखा गया है? तो कहते हैं पिंगल द्वारा। देखिए यहाँ पर पंक्ति कहा जा रहा है, पिंगल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है छंद शास्त्र, वैदिक छंदों में सबसे मान्य विवेचना है। अर्थात उसका जो विवेचन है, जो वर्णन है, वह वैदिक छंद में सबसे बढ़िया किया गया है, ऐसा कहना है इनका। इनके विवरण इस सूची में दिए गए हैं। यह जो नीचे सूची है, इसमें जो है ये सारे 15 छंद या और भी जितने छंद है उनका विवरण जो है यहाँ पे दिया गया है। पहले छंद का नाम बताया जाएगा, फिर मात्राओं की संख्या, फिर विन्यास, फिर उनकी उदाहरण और टीका कहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ये छंद बता रहे हैं अत्यष्टि। अत्यष्टि नामक छंद को सबसे पहले बता रहे हैं। इनमें कह रहे हैं अत्यष्टि जो है, इस छंद में वर्ण मात्राओं की संख्या कितने होता है? 68 होते हैं। और इनमें पादों की संख्या 7 पाद होते हैं। इनमें कितने पाद होते हैं? 7 पाद होते हैं। पहले पाद में 12 अक्षर, दूसरे पाद में 12 अक्षर, तीसरे पाद में 8 अक्षर, चौथे पाद में 8 अक्षर, पांचवें पाद में 8 अक्षर, छठे पाद में 12 अक्षर, फिर सातवें पाद में 18 अक्षर होते हैं। अति जगति दूसरा छंद है। अति जगति, अति जागति छंद में 52 अक्षर होते हैं और इनमें 5 पाद होते हैं, जिनमें 11 वर्ण जो है, मात्रा जो है पहले पाद में होता है, फिर दूसरे में 10 मात्रा, तीसरे में 10 मात्रा, चौथे में 10 मात्रा, पांचवें में 11 मात्रा। अति सक्वरी, इनमें जो है मात्राओं की संख्या 60 है। पहले में 16 मात्रा, दूसरे में 16 मात्रा, तीसरे में 12 मात्रा और चौथे में 8 मात्रा, पांचवें में 8 मात्रा। अति सक्वरी नामक छंद में मित्रों पाद कितने होते हैं? 5 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, मात्राएं होते हैं, 4 पाद होते हैं, 8 के चारों पाद में अक्षर होते हैं। ये सामान्य छंद है। अब आ गया
अष्टी, इनमें 64 मात्राएं होते हैं और 5 पाद होते हैं। पहले 3 पादों में 16-16 अक्षर होते हैं और फिर बाद के 2 पादों में 8-8 अक्षर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। उष्णिक छंद, उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं भैया, 3 पाद होते हैं, पहले 2 पाद में 8-8 अक्षर होते हैं और लास्ट के अंतिम पाद में 12 वर्ण होते हैं। अब मित्रों हम चलते हैं दूसरे छंद जो है, जिनका नाम है एक पदा विराट। इनमें जो है वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या 10 होते हैं, एक ही पाद होता है, 10 वर्ण होते हैं। इसको दशाक्षरा भी कहते हैं, क्योंकि एक ही पंक्ति में 10 अक्षर होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दशाक्षरा भी कहा जाता है। गायत्री में मित्रों 24 अक्षर होते हैं, 3 पाद होते हैं, 8-8 अक्षर के होते हैं और इनमें जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। जगती, जगती में मित्रों 48 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं, चारों पाद में 12-12 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, 4 पाद होते हैं, चारों में 11-11 अक्षर होते हैं। द्विपदा विराट में 20 अक्षर होते हैं और इनमें 3 पाद होते हैं, इनमें 4 पाद होते हैं, पहले पाद में 12 अक्षर, दूसरे पाद में 8 अक्षर, तीसरे पाद में 10 मात्राएं, चौथे पाद में 10 मात्राएं होते हैं। धृति, धृति नाम का जो छंद है उसमें 72 अक्षर होते हैं, इनमें पादों की संख्या 7 होते हैं, पहले पाद में 12 अक्षर, दूसरे पाद में 12 अक्षर, तीसरे, चौथे, 5वें पाद में 8-8 अक्षर, फिर जो है छठे पाद में 16 अक्षर और 7वें पाद में 8 अक्षर होते हैं। पंक्ति नामक जो छंद है इसमें 40 मात्राएं होते हैं, इनमें 5 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। प्रगाथ नामक छंद में 72 अक्षर होते हैं, इनमें 7 क्या होते हैं, 7 पाद होते हैं, पहले 3 पाद में 8-8 अक्षर और फिर बाद के जो 4 पाद होते हैं उसमें 12-12 अक्षर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तार पंक्ति, मित्रों प्रस्तार पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं, पहले 2 पाद में 12-12 अक्षर, फिर अंतिम 2 पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। बृहति नामक छंद में जो है 36 अक्षर होता है, पहले 2 पाद में 8-8 अक्षर और फिर जो तीसरा पाद होता है उनमें 12 अक्षर होते हैं, फिर अंतिम पाद में 8 अक्षर होते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया। फिर मित्रों महाबृहति पर हम लोग आ जाते हैं। महाबृहति छंद में जो है 44 मात्राएं होते हैं और इनमें पादों की संख्या 5 है, पहले 4 पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, अंतिम पाद में 12 अक्षर होते हैं। विराट नामक छंद में 40 अक्षर होते हैं, पहले 3 पाद में 10-10, इसमें 4 पाद होते हैं, चारों पाद में 10-10 अक्षर होते हैं। शक्करी नाम में 56 अक्षर होते हैं और इसमें जो है 7 पाद होते हैं, सातों पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार जो है इसमें 56 वर्ण होते हैं, 8 सत्ते 56, 7 पाद 8-8 अक्षर प्रत्येक पाद में। शक्करी नामक छंद में 56 अक्षर होते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।